तो हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज जो है ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, यानी कि 1 हफ्ते बाद। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी दादी जी थी नीचे, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसमें मुझे ना तो ब्लॉग बनाने का टाइम मिला और ना ही मेरा मन किया ब्लॉग बनाने का। तो काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉग आ रहा है। तो अभी मैं आ रखी थी खेत में, यानी कि गुड़ाई करने के लिए। तो हमने जो लहसुन लगाया था उसकी गुड़ाई करनी हो चुकी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको पहले। तो अभी जो है शाम के 5 बज चुके हैं, यानी 5:30 के समथिंग हो चुका होगा टाइम। तो अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि सुबह से भी काम में बिज़ी रहे और धूप लगी हुई है, यानी जाने वाली है थोड़ी ही देर में। तो मैं इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ फटाफट से और दिखाती हूँ आपको क्या क्या हो रखा है इस खेत में। यहाँ देखिए खेत में जो है लहसुन तो लगा रखा है, इसके साथ इसमें बीच में हो रखी है ये राई। बहुत सारी राइयाँ हैं, इसमें खरपतवार है। तो ये खरपतवार और राई को मतलब अलग करना होगा। और इसमें कुछ धनिया भी बोया हुआ है, कुछ मेथी भी बोई हुई है, लेकिन सबको अलग अलग करना होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हो रखा है, इतनी छोटी छोटी, और इन सबको अलग अलग करना है यानी कि। और इसमें से खरपतवार भी निकालना, तो बड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है। तो फिर चलिए लगते हैं काम पे और दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो ये देखो अंधेरा जो है सनसेट हो चुका है और अंधेरा भी होने वाला है। तो यहाँ देखिए गुड़ाई हो ही नहीं पाई पूरी, क्योंकि बहुत खतरनाक वाला हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और फिर से मैं चली गई हूँ खेतों में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा आजकल असूज का महीना है, तो बहुत सारे काम होता है असूज के महीने में। घास कटाई, दाल निकालना, बहुत सारे काम। तो अभी बस मैं जा रही थी खेतों में घास काटने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जैसे अपने लिए इकट्ठा करके रखते हैं पूरे साल भर के लिए अनाज वगैरह, इसी प्रकार हम लोगों को भी पूरे साल के लिए गाय के लिए भी इकट्ठा करना पड़ता है घास। तो अभी जैसे आप लोग पता हो खेत में बहुत सारी घासें हो रखी हैं, तो उसको काट के उन्हें सुखाना पड़ता है। फिर उसके बाद उसकी पलकुंडियाँ लगाई जाती हैं, यानी कि एक सामने इकट्ठा किया जाता है। तो बस उसी काम के लिए मैं जा रही हूँ अभी। तो साथ में है पानी की बोतल, क्योंकि आजकल इसके बिना खेतों में जाना इम्पॉसिबल है। ये होना ज़रूरी है आजकल खेतों में। तो चलिए चलती हूँ फटाफट से खेत में, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो मौसम देखिए इस साइड से तो हो रखा बारिश वाला, लेकिन इस साइड से जो है वो सही हो रखा मौसम। तो फिर कभी भी बारिश हुई। ये वाले जो माल्टे ना ये मीठे होने लग गए हल्के फुल्के। तो मेरा मन कर रहा है एक चोरी कर लूँ, लेकिन तो जो माल्टे हैं ना ये है नीचे ताई जी लोगों के, लेकिन इन्हीं के माल्टे जो है ना वे मीठे हो रहे हैं। तो खेत में जहाँ धूप लगी हुई है, क्योंकि ऐसे माल्टे खाने में ना आजकल ही मज़ा है। तो एक ना चोरी लेती हूँ, देखी जाएगी। ये वाली सही रहेगी, वीडियो में देखेंगे ना फिर गाली देंगे। तो ये वाला तोड़ लेती हूँ, इसको लेके चली जाती हूँ अभी खेत में। तो ये देखो ये माल्टा तो मैंने तोड़ लिया, लेकिन इसे रखूँ किस में अब इसको रखना किस में है। कहीं तो गाली खाऊंगी, गाली भी क्या खाऊंगी पर देख लेंगे कि चोरी कर ली हमारे माल्टे की। और वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे ज़रूर हो हमारे माल्टे की चोरी कर ली उसने। ये देखिए खेत में तो मैं पहुंच गई हूँ, और ये जो है ना इसे बोलते हैं, ये झंगोरा जो होता है ना उसके नीचे की घास होती है। तो इसको काटना है, उसको सुखाने डालना है, क्योंकि बारिश हो भी जाए तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसे जो इस साइड की जो घासें वगैरह हैं ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिन बाद बारिश तो बताई गई है, लेकिन ये जो घास है ना ये बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं होता इसका। तो इसलिए इसी घास को काटती हूँ, और खेत काफ़ी बड़ा है आगे तक, तो इसी घास को काटती हूँ। तो चलिए। देखिए जो कटा हुआ घास है ना कुछ इस प्रकार से रखना पड़ता है उसे सुखाने के लिए। जैसे ये रखा मैंने, तो बस काटती हूँ इसको।
देखिए पानी के पास में हूँ तो इसलिए पानी भी भर लूँगी। जो बोतल थी ना वो तो खाली हो गई थी, अब दोबारा से पानी भर लेते हैं इसमें। और ये काफ़ी ठंडा पानी है, जो घर से पानी लेके आई थी ना वो तो ख़त्म हो गया। तो आधा खेत के समथिंग मैंने काट दिया घास, और थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इसको काटूंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी तो पानी वगैरह पिया, माल्टे वगैरह खा ली हूँ, अकेली बैठी हुई यहाँ पे। तो थोड़ा सा बचा हुआ है घास, अभी भी 11 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक काटती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ मैं भी घर। तो वो जो माल्टे थे ना वो खट्टे हुए एकदम, पर खेत के लिए आज तो सही हो रखा। वैसे ऐसी धूप और ऐसा खट्टा माल्टा, और बीमार तो मुझे पड़ना ही लग रहा है मुझे। तो वो देखो वहाँ से काट लिया है ये खेत, यहाँ तक दिख ही रहा होगा आपको। वो देखो जो घास सुखा रखी है मैंने, तो वहाँ से और यहाँ तक फिनिश कर दिया पूरा। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से सुखाने के लिए डालना पड़ता है घास को, फिर इसकी पूलियाँ बनाई जाती है, और फिर जो है लास्ट प्रोसेस है पलकुंडियाँ लगाई जाती हैं। आराम से बताओ, आराम से। सृष्टि जो है ना पहली बार रोटी बना रही है अपने हाथ से। और ना लड़कियां जो होती है ना वो हो ही जाती है काम करने वाली। सृष्टि जब भी देखो मुझे देखती है ना कुछ काम करते हुए, तो वो भी वैसे ही करती है जैसा मैं करती हूँ। रोटी बनाना छू क्या खाना? अच्छा दादाजी का रोटी बनानी चाहे। अच्छा शाबाश। तो सृष्टि के हाथ की रोटी किस किस को खानी है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और फिर मैं आपको रोटियां भिजवा दूंगी सृष्टि के हाथ की। देखो मिलती है रोटी बनाने से, ठीक है? हाँ बनाओ। सृष्टि ने बना दी पहली रोटी अपनी। तुम बना लो, तुम बना लो, देखिए बीबी बड़ा अच्छा पता आपको। अभी हम दे दे अभी बनल रोट। लड़कियां ना हो ही जाती है काम करने वाली। ये देखिए उसने मुझे देखा है ना रोटी बनाते टाइम, तो देखो कितनी अच्छी रोटी बना रखी है सृष्टि ने। वेरी गुड माँ बच्चा। क्या क्या थोड़ा बनानी? हाँ मैं थोड़ा चा तू म्यार के थे तू क्या भूली भूली नहीं से तू म्यार ना छोड़ने से तो छोड़ा है ना। सृष्टि ने देखी मैं छोड़ा क्यों पड़ा भाई छोड़ा देखी। हाँ नहीं ये देखो ये मैंने कट्टे के यार बड़ा पड़ा यार छोटे यार दे। तो आज इन दोनों ने आटा पूरा खराब कर दिया। मेरे आओ हाँ अम्मू